मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 8 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट्स के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या था। देखिए क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी लोगों को पता होगा कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, 2025 के थीम के बारे में अगर आपसे पूछ दे कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का थीम क्या रहा, तो इसको आपको जानना ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का थीम था श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। देखिए क्या आया था, आईपीएल 2025। जी हाँ, आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान अपनी पहली बार आईपीएल का खिताब जीता। तो सभी लोगों को पता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2025 का आईपीएल खिताब जीता है और उसके जो कैप्टन थे उनका नाम था रजत पाटीदार। तो इसको ध्यान रखिएगा, रजत पाटीदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या आया था, टेनिस कैलेंडर का तीसरा ग्रैंड स्लैम विंबलडन, ठीक है, विंबलडन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये लंदन में आयोजित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था, 2025 में स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला। तो पीआर श्रीजेश नाम याद रखिएगा। 2025 में स्टार स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर का खिताब पीआर श्रीजेश के द्वारा जीता गया। देखिए मेरे प्यारे साथियों, और भी क्वेश्चंस हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। करेंट्स तो ज़्यादा पुराना है नहीं, 2025 का ही है। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्स में है तो प्लीज़ 2025 के करेंट्स को आप देख कर ही जाइएगा, और जितने भी वीडियोज़ हम लाते हैं एनालिसिस का उसको भी देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आया था, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में है। अधातु की बात हो रही है, ठीक है। तो अधातु में ब्रोमीन हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, ब्रोमीन अधातु होते हुए भी एक तरल अवस्था में पाया जाता है, धातु में पारा हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रवाह पोर्टल को किस महीने में लॉन्च किया गया था। तो ये 28 मई 2024 को लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखने पर कौन हमेशा क्या दिखाई देगा। तो एक कोशिका झिल्ली दिखाएगा। सूक्ष्मदर्शी से अगर कोशिका को देखिएगा तो हमेशा और हमेशा कोशिका झिल्ली ही दिखाई देगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था जिसके हमारे पास ऑप्शंस भी एकदम करेक्ट थे, 100% एक्यूरेट थे। देखिए क्वेश्चन था, मानव में भिन्न जनन कौन गुणसूत्र करता है। तो ये आपको पता होगा कि इसमें कोई संख्या नहीं करता है बल्कि एक गुणसूत्र वाले करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सी होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन क्या पूछा था। एक क्वेश्चन था, एक साइकिल चलाते हुए व्यक्ति अगर अपने हाथ से एक सेब फेंकता है तो सेब किस दिशा में जाएगा। तो स्पर्श की दिशा में जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था, यदि विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए और प्रतिरोध को स्थिर रखा जाए तो विद्युत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो विद्युत शक्ति 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था, महिला हॉकी एशिया कप 2025 किस देश ने जीता है। तो चीन ने जीता है भारत को हरा करके। महिला हॉकी एशिया कप 2025 चीन ने जीता है भारत को हरा करके। एक क्वेश्चन था, 2025 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये विश्वव्यापी पैट्रियक बार्थलोमियो को दिया गया है, याद रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछेगा कि 2025 का एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है किसको दिया गया, तो जापान के एक बहुत ही अच्छे गणितज्ञ थे मसाकी काशीवारा को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था, एक क्वेश्चन था, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसका पोटेशियन ये होता है, पोटेशियन एनर्जी का mgh होता है। जब इसमें m मतलब मास भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, ये दोनों जरूरी होता है। तो द्रव्यमान और ऊंचाई ऑप्शन में थे और ये दोनों को होना जरूरी है। एक क्वेश्चन था, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो 44 यू होता है, याद रखिएगा 44 यू इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था, नेफ्रॉन में मुख्य रूप से क्या छाना जाता है। नेफ्रॉन से तो यूरिया और जल को छाना जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता। तो नोवाक जोकोविच, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच का राइट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन 2025 के करंट से ही पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो नैरोबी, याद रखिएगा नैरोबी इसका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में किया गया, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में।
एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों था, किस देश के वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली विकसित की है? तो चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा, चाइना इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता गीता सुमेता। गीता सुमेता इसका सही जवाब हो जाता, गीता सुमेता, ध्यान रखिएगा, गीता सुमेता। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन क्या पूछा था 2025 का ही है, कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? तो हरियाणा इसका सही जवाब हो जाएगा, हरियाणा इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन था, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन था, देख सकते हैं, टेक इट डाउन एक्ट किस देश के पास किया गया? तो अमेरिका के पास किया गया, टेक इट डाउन एक्ट अमेरिका के पास किया गया। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं अभी तक, और 100% एक्यूरेट और अथेंटिक्स क्वेश्चन मिले हैं, उसका हम आप लोगों के सामने एनालिसिस करवा दिए हैं। और भी क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले वीडियोस में आप लोग इंतज़ार कीजिए, उसको भी देखिए। हम वीडियोस आलतू फालतू क्वेश्चंस को लेकर नहीं बना रहे हैं, बल्कि 100% एक्यूरेट और श्योर क्वेश्चंस को लेकर ही हम वीडियो बना रहे हैं जो पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।